जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा एक्सरे मेरे सामने आ जाता है और जहाँ कहीं भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूँ। आज का सत्संग विनीत जी का है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें अचानक आती हैं। मेरे जीवन में अब तक की सबसे अच्छी बात यह हुई जब मुझे एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया और उन्हें भगवान शिव का अवतार बताया। जो लोग अपनी बुद्धि पर गर्व करते हैं उनके लिए मानव रूप में किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है। मैं उन लोगों से अलग नहीं था। मैंने पृथ्वी पर किसी भी मानव भगवान में आस्था का दावा नहीं किया। यह मानना तो दूर की बात है कि भगवान शिव इस कलयुग में मानव रूप में अवतार लेंगे और मैं गुरुजी के साथ अपने भाई और माँ के जुड़ाव की सराहना नहीं करता था। गुरुजी कहते थे कि उनके भक्त पिछले जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, ना कि केवल तब से जब से उनके पास आए थे। हमारे जाने बिना भी वह हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। जब मुझे उनकी बात पता चली तो मुझे उस घटना की याद आ गई जो तब घटी थी जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारा घर बन रहा था। अगले दिन छत बिछाई जानी थी और सामान रखने के लिए लोहे का तार फ्रेम बिछाया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ गया था और छत के किनारे पर चल रहा था। अचानक मेरे शरीर में एक बहुत तेज़ करंट दौड़ा। मैं गलती से बिजली के तार के संपर्क में आ गया था। मैंने आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसी क्षण मैं धारा से मुक्त हो गया। यह असंभव था। मैं लोहे के तार फ्रेम पर खड़ा था। अब मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में गुरुजी का आशीर्वाद था जिसने मुझे बचा लिया। वर्षों बाद अपने इंजीनियरिंग करने वक्त मैं बास्केटबॉल खेलते समय दीवार से गिर गया था। मेरे लेफ़्ट घुटने में चोट लग गई थी और मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने यह बोला कि लिगामेंट फटने की आशंका है और उन्होंने एमआरआई करने का सुझाव दिया। यदि लिगामेंट गंभीर रूप से क्षति हो गया तो घुटने में 2 स्क्रू लगाने पड़ेंगे और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एमआरआई के रूम में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आप जानते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं यह डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मुझे ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है या नहीं। रिपोर्ट से पता चला कि लिगामेंट पूरी तरह फट चुका है और सर्जरी ज़रूरी है। जैसे ही मैंने ये सुना मैंने इसे गुरुजी की इच्छा के रूप में लिया और ऑपरेशन के लिए 1 महीने बाद की दिन डिसाइड हुआ। ऑपरेशन वाले दिन मेरा बड़ा भाई बहुत टेंशन में था। वह गुरुजी से आसान ऑपरेशन के लिए प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने ओटी में प्रवेश किया मेरे भाई को गुरुजी की उपस्थिति एहसास हुई। उन्हें एक अच्छी सी फूलों की खुशबू आई। उन्हें लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और हमें बताया कि यह अब तक की उनकी सबसे अच्छी सर्जरी थी। डॉक्टर हमेशा यही सोचेंगे कि ऑपरेशन उसी ने किया है। हम जानते हैं कि इस परफेक्ट ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ था। 3 हफ्तों के बाद मुझे एक बहुत बुरी सी चोट लगी। मैं अपने स्कूटर की जांच करवाने के लिए जा रहा था। बारिश हो रही थी और सड़कें फिसलन भरी थी। मैं फिसल गया और उसी पैर के सहारे गिर गया जिससे मेरे टाँके खुल गए। मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और बताया कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक ऐसे मरीज़ को दिखाया जिसका 2 बार ऑपरेशन किया गया क्योंकि वह अपनी बाइक से गिर गया था और उसका लिगामेंट फिर से टूट गया था। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम बहुत लकी हो और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे एक और सर्जरी से बचा लिया। गुरुजी हमारे जीवन की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं।
जिसके बारे में शायद हम भी नहीं जानते। वह सत्संग और शब्द के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वह अपनी सुगंध देकर अपनी उपस्थिति की पुष्टि कराते हैं। वह हमें आशीर्वाद देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बदले में वह केवल हमसे एक ही चीज़ चाहते हैं और वह है पूर्ण समर्पण। एक बार जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो उन्हें अपनी ज़रूरतों के बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं रहती। वह उन्हें हमसे पहले ही समझ जाते हैं। गुरुजी की शिक्षा थी, मांगो नहीं मानो। वह हमें हमेशा वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि वो जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये गुरुजी हमसे बेहतर जानते हैं। तो आइए हम अपना जीवन गुरुजी के हाथ में छोड़ दें ताकि वह इसे अपने तरीके से संभाल सकें। जय गुरुजी। अपना आज का सत्संग मैं यहीं पे विश्राम करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।